Hello students, today I am reading this beautiful poetry, No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. Uh, the essence of this poetry is love and friendship, humanity, communal harmony. So let's start. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है या कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि जो भी हम हैं, जिस तरह की भी यूनिफॉर्म्स हम पहनते हैं, उन सब के नीचे एक ही तरह के शरीर जो है वो सांस ले रहे हैं. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. और जो हमारे भाई हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, उनकी अर्थ और हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल सेम है. और आखिर में जब हमारा अंतिम समय आएगा तो सभी को उसी अर्थ के अंदर मिल जाना है, यानी कि पंच तत्वों में विलीन हो जाना है. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest by wars long winter starved. वो भी हमारी ही तरह सन से रोशनी प्राप्त करते हैं, वही हवा में सांस लेते हैं, वही पानी पीते हैं. और जब अच्छी फसल होती है तो हमारी ही तरह वो खाना खाते हैं, और जब वॉर से किसी भी कंट्री को गुजरना पड़ता है तो वहाँ के लोग भूखे मरते हैं और सभी की भूख एक जैसी होती है. Their hands are ours and in their lines we read a labor no different from our own. उनके हाथ और उनके हाथों की लकीरें, उनके मेहनत की लकीरें भी हमारी ही लकीरों जैसी है, उससे अलग नहीं है. Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won. उनकी जो आँखें हैं वो भी हमारी तरह जो जागती है और सोती है, और उनकी अंदर स्ट्रेंथ है जिसे जीता जा सकता है प्यार से. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. हर जगह पे एक कॉमन लाइफ होती है, हर प्रांत की एक जिसे कहते हैं हम रीति रिवाज कॉमन होते हैं वहाँ पे, जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, बिकॉज काफ़ी समय से वो चली आ रही हैं कल्चर वहाँ का, तो बच्चों ने देखा होता है, तो दे recognize understand that culture. Let us remember whoever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी हमें कहा जाता है कि हमें हेट करना है अपने भाइयों को, इट इज़ ourselves, तो हम अपने खुद को ही हेट कर रहे हैं. दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम. अगर किसी और के अगेंस्ट हम आर्म्स उठा रहे हैं तो इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी आर डिस्पोजेसिंग, वी आर बिट्रेइंग, वी आर कंडेमिंग. खुद को ही डिप्राइव कर रहे हैं, खुद को धोखा देना होता है. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. और हमारी जो ये अर्थ है, कॉमन अर्थ, इसको हम पोल्यूट कर रहे हैं. द हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन. और हमारी अपनी अर्थ को, हमारी अपनी हवा को हम वॉर के द्वारा ख़राब करते हैं, पोल्यूट करते हैं. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं है, हमसे अलग नहीं है, और कोई भी कंट्री विचित्र नहीं है. सब हमारे भाई बंधु है, सब हमारे जैसे ही हैं.